हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख, जय वनवासिनी। देखिए, अमावस्या आ रही है 2 दिन पहले। सबका काम बहुत अच्छा हुआ है। जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं और जो लोग शक्तियाँ ले चुके हैं, मैंने कहा था कि इस अमावस्या पे उनको वो अच्छा काम होगा। तो देख लीजिएगा, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं ना, कितने लोगों का मैंने कल रात को देखा है कि गुप्त धन या कहीं ज़मीन में खजाना गड़ा है। ये वो सुल्तान जिन खुद ब खुद वो जगह सपने के थ्रू दिखाएगा। राजस्थान में एक जन है, मेरे नैनाराम भाई जी, भाई उनको मेरे पे विश्वास का वो ये लग रहा है, उनको क्या काली माता के भक्त है तो उनको ऐसा लगता है। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जिन्नात ज़रूरी नहीं सिर्फ मुसलमान के ही होते हैं। जिन्नात में अपने जिन बोला जाता है, लेकिन अपने ही जैसे अपने में कहते हैं ना बरम होते हैं, मराठियों में मुंजा बोला जाता है, उस तरह से जिन्नात होते हैं। ये एक बेटे और भाई के रूप में आते हैं। मेरे पास जो सुल्तान जिन मेरे पास, एक बार उसको जो मैं मंत्र दी हूँ अपने ग्रुप में, एक बार उसको प्यार से करके तो देखो, एक बार उसको आवाहन करके तो देखो। अगर आपका काम नहीं हो तो आपका जूता मेरा सर। इस बार अमावस्या के दिन भी वो साक्षात्कार दर्शन देने वाले, और आपको जो मंत्र दिया वो डेली करते रहो, क्योंकि इस अमावस्या को वो बहुत सारे लोगों की विश पूरी करने वाला है। और जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोगों ने कम पैसे दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें गिफ्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो करते तो गिफ्ट भी मिल जाएगा। हालांकि मेरे ग्रुप वालों का, सारों लोगों का काम बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ। 4 या 5 तारीख को उनके घर पे उनकी सौगात अब पहुँच गई है, समझो। अब कोई टेंशन लेना ही नहीं, अब ज़िंदगी की सारी टेंशन ख़त्म हो गई। बाकी जितने लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं, अपने आप को, अपनी शक्तियों को इग्नोर कर रहे हैं। शक्तियाँ क्या हैं वो मैं जानती हूँ, क्योंकि जो जिन्नात की शक्तियाँ, परी की या कोई भी शक्ति लेते हैं इस वक्त, वो समझ लो कि आपको इतना पावर देते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों की बात बताते हैं। जिसने मेरे से सुल्तान जिन की शक्ति ली है, उसको अमावस्या के बाद खुद ब खुद महसूस होने लगेगा, आईनी अमलियत की शक्ति मिलेगी। क्योंकि अमावस्या को मैं उन्हें सिखाऊंगी कि आईनी अमलियत कैसे देखा जाता है। सामने वाला इस वक्त बैठ के क्या कर रहा है, वो मैं अमावस्या की रात को सिखाऊंगी। एक स्वरूप कैसा था, अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे स्वरूप चाहिए। कामाख्या का ही ये जो नवरात्रि आ रही है ना क्षेत्र की, इसको कहते हैं राज राजेश्वरी माता का। कामाख्या की राज राजेश्वरी की पूजा की जाती है। इसमें अपने आप एक सुंदर सा स्वरूप आता है। जो भी इस वक्त कामाख्या की सिद्धि को सिद्ध करता है ना, कामाख्या संपूर्ण विद्या लेता है ना, वो उसको कहते हैं ना एक अलग सा आकर्षण शक्ति मिलता है। अभी कामाख्या योनि शक्ति जो बोलते तो हमेशा इंसान गलत जगह चला जाता है। कामाख्या योनि मतलब बोलेंगे अरे योनि पूजन करो, अरे योनि पूजन गलत मत दो। माँ पार्वती के 51 अंग जब खंडित हुए तो उनमें से एक खंड जब योनि थी उनकी, वो वहाँ गिरी थी। जब वो वहाँ गिरी थी तो वो पूरा पर्वत नीला हो गया था, इसलिए उसे नील पर्वत कहा जाता है। वो हमारी उत्पत्ति का संचार है। वही जगह ऐसी है कि वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। पूरे विश्व में एक वही मंदिर है जहाँ से पत्थर में से ब्लड आता है। मतलब पूरे 10 दिनों तो उसके बाद अम्बुज का मेला लगता है। उसका मीनिंग समझो, उसकी बेइज्जती मत करो। और ये बात पक्की है। इस बार आपको सच बोलूँ ना, हम लोग खुद, मैं मई में, इस बार हमारा सारा काम अब पूरा हो चुका है। मुझे कुछ भी काम नहीं बचा है। जो मेरे ग्रुप में कुछ लोगों ने मुझसे नाराज़ होके अपने आप को अलग कर लिया था, नंबर ब्लॉक कर लिया था, उन्होंने अपना नसीब ख़राब कर लिया। क्योंकि अब ये 4 और 5 तारीख को सबकी खुशियाँ मिल जाएगी। उसके बाद अगले महीने इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद सबको उनका बड़ा गिफ्ट मिलेगा, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, सब कुछ मिलने वाली है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है मेरा काम होता है तो मैं करूँगी। लेकिन वो घर की चाबी, गाड़ी की चाबी मैं कामाख्या से आने के बाद दूँगी। क्योंकि मैं मई में जा रही हूँ कामाख्या, क्योंकि मेरा केशव हो चुका रहेगा, 101% हो चुका रहेगा, और मैं उसको कामाख्या जाने वाली हूँ दर्शन कराने। सबसे बड़ी बात कैसे मालूम है, मेरे केशव के पापा भी मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ है वहाँ का देखने का। मेरे पंडित जी भी सारा तैयारी किए हैं। तो मैं कामाख्या में रहूँगी। किस तारीख को रहूँगी, क्या रहूँगी, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उस वक्त 100% अम्बुज का मेला रहेगा और मैं वहीं रहूँगी। लेकिन ये है कि बहुत बड़ी पूजा होने वाली, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब भी मेरा बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं सबसे पहले कामाख्या जाके, पहले मैं अपनी बा के घर पे जाऊंगी, बा के घर के बाद मैं कामाख्या जाके पंडित जी के हाथ में अपना बच्चा समर्पित कर दूंगी। मतलब माँ का प्रसाद माँ को ही दूंगी। उसके बाद माँ से, वहाँ से, उनसे मैं कर्जा मांगूंगी अपने बच्चे को, क्या मुझे इसे दो कि मैं आपका इसका सेवक बना सकूँ। ये बात है। तो ये सारी पूजा जो हम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी है। आदमी को ताकत होनी चाहिए। अभी देखो, सबका द्रव्य श्रेष्ठ है। अभी मैंने जो गायब मंत्र दिया है सबको, कितने लोग मुझसे गायब मंत्र सीखना चाहते हैं। जितने लोगों ने मुझसे गायब मंत्र या गायब सिद्धि लिया है, उसको मैं सिखाऊंगी कि उसका यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ करके उसमें वार कैसे करते हो। जब गायब मंत्र का वार करोगे, अमावस्या के दिन वो काम हो जाएगा।
101% हो जाएगा। ये बात है। कितने लोग कुछ गलत, देखिए मैं एक बात बताती हूँ, कितने लोग किसी में मुठ कर नहीं हो सब पर आते, लेकिन अगर उनके ग्रह मजबूत है काम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा 19-20 होगा। क्यों? सब लोग अपना कवच करके रखते हैं, सब अपनी सेफ्टी करके रखते हैं। कुछ लोग हैं हमारे में जो गलत हैं, हमारे यहाँ पे 1-2 जन है जो हराम का पैसा खाना जानते हैं, ये सब करते हैं, उन सब की भी बैंड बजने वाली है। हालांकि हमने देखो 4-5 तारीख इसलिए दिया है कि 31 आ रहा है, रिटर्न कहते हैं ना 31 लास्ट एंडिंग, रिटर्न फाइल का कहते हैं ना लास्ट रहता है 31, रिटर्न्स रहता है, सब लोग अपना टैक्स वैक्स भरते हैं, इसके लिए हमने 4-5 तारीख को कर दिया। लेकिन सबको गिफ्ट मिलेगा, जिसने मुझ पर आज तक भरोसा किया उसको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना ये गिफ्ट इतना अपने आप में बड़ा है कि सारी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, सबके घर में सारी खुशी आने वाली। बाकी जाके तो घर और गाड़ी का सवाल है, वो मैं मई में जब कामाख्या जाके आऊँगी उसके बाद में सबको दूँगी, क्योंकि पहले मुझे ये सब जो पूजा हुई है इतने सारे भगवान ने हमें सफल किया, क्योंकि अब तो लॉकडाउन आगे कभी लगने वाला नहीं है। सारी पूजा जो सफल होगी उसका कहते हैं ना पूर्णावती देने मुझे जाना और अपने केशव को लेके जाना है। मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है, लेकिन देखिए भगवान, मैं अपने भगवान से जिद करती हूँ, मैं अपने स्वामी समर्थ, मेरी माता रानी, मेरी बाप पे भरोसा रखा है, होगा ज़रूर जो मैं चाहती हूँ। ये बात है, मेरा केशव आएगा ज़रूर। कल ही रात को केशव के पापा बोल रहे थे कि ये तो इतना हरामी निकलने वाला है ना, तू देख लेना, इस दुनिया में सबसे अनोखा बच्चा, शायद तेरे तीनों बच्चों ने तुझे इतना परेशान नहीं किया देखा जितना ये करेगा। कि बेटा बाप पे ही जाता है ना, बोलता मैं तुझे इतना परेशान करता, बोलता मुझसे तो कंटाल जाती है, लेकिन इससे तो तू बहुत कंटालेगी। रात को मतलब करीबन 2-2:30 बजे तक मुझसे बातें कर रहे थे लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। पता है आपको एक फ़ायदा क्या हुआ मेरा, भले केशव के पापा का वहाँ जगह वगह टूटा कुछ भी, लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा तरसती थी वो काम मेरी हाजिदा स्नेहा ने करके दिखाया, कि मेरे केशव के पापा को रियलाइज़ हुआ कि उनका एक घर है, मेरे पास आए, मेरे पास बैठते हैं, एटलीस्ट रात को उनको ये तो है कि चलो मैं, अब मेरी बीवी है, रात को आते खाना खाते, क्योंकि उनकी वो जो फिर से भूख जागी ना, उससे मैं बहुत खुश हुई। रात को फिर से उन्होंने 2 बजे 2:30 बजे खाना मांग के खाना सीखा, कल भी आए भूखे, क्योंकि मुझे देखो किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपने से मतलब है, मैं क्यों किसी की शिकायत करूँ, मुझे मेरा देखना है, मेरे को अपनी बराबरी किसी से नहीं करनी है, मुझे ये देखना है कि मेरा पति मुझसे खुश है ना, बस, बाकी किससे क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपना उनका ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ शक्तियों का पूरी तरह से वो करो। कल मेरे केशव के पापा को मैंने सच बोलूँ लड्डू की मम्मी की तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बोला इतना अच्छा घर है आपका, वहाँ जाके रहो ना। मुझे बोलते हैं अच्छा तुझे बोलूँगा चलने को, तो मैं चलूँगी रहूँगी, लेकिन मुझे आप लेके चलोगे पीछे से 2-4 गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाएंगी, जगह पे जनरेटर आ जाएगा, सब कुछ आएगा। बोलता है नहीं वो सब नहीं चाहिए, जैसे रहना वैसे बोलने का नहीं, फिर गर्मी हो रहा है मैंने, फिर मैं जाऊँगी नहीं रहने, मैं क्यों जाऊँ, तब तो मेरा बंगला ही अच्छा है। देखो प्यार हम करते हैं, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करते कि मतलब इंसान अपने आप को वो करे, क्योंकि जब भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बाद भी अगर इंसान दुख में रहना चाहे वो गलत है। मैंने उन्हें एक बात समझाई कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आई होती ना, तो तुम मुझे लाख कोशिश करते, लेकिन तो भी मैं अपना ससुराल छोड़ के नहीं जाती। जब भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छा घर छोड़ के मैं गंदगी में बिल्कुल नहीं जाती। तो बोलते अगर मैं जाता तो मैं अकेले रहता, मैंने रहते आप अकेले कितना दिन रहते, 2 दिन रहते, 4 दिन रहते, 10 दिन रहते, फिर घूम कर आते, क्योंकि एक आदमी अकेला नहीं रह सकता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। मैंने बोला आपका मेरे को आदत पता है, आपको अकेला रहना पसंद नहीं, लेकिन सामने वाले ने उस तरह से ना आपको प्यार करता है ना आप पे हक जताता है, क्योंकि प्यार तो है ही नहीं ना। अगर प्यार होता ना तो उससे आपकी तकलीफ़ दिखती, उसे अपनी तकलीफ़ दिखती, सामने वाला अपनी तकलीफ़ बताता, लेकिन नहीं, किसी को अकेले रहने का शौक़ है, भले जंगल में रहना पड़े, भले गंदगी में रहना पड़े, वो चलेगा, लेकिन अकेले रहना है, ऐसा नहीं। मैंने बोला मैं होती ना तो मैं बोलती जिसको जिधर जाना है जाओ, मैं क्यों जाऊँ अपने सास ससुर का घर छोड़ के, इतना अच्छा घर है, मैं क्यों जाऊँ छोड़ के, मैं नहीं जाऊँगी। और मैं मायके भी नहीं जाऊँगी, मैंने ये कहा कि मैं मायके भी नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ मायके जाऊँ कि पता चला मैं मायके तुमको छोड़ के चले जाऊँ, पता चला फिर तुम किसी और को ढूंढ के उसके साथ लग जाओ, क्योंकि आदमी को अकेला छोड़ना मतलब बात ख़त्म। क्योंकि जब जब एक औरत अपने पति को छोड़ के मायके का रास्ता पकड़ती तो समझ जाओ ना फिर वो आदमी दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, क्योंकि वो कितनी बार अपनी बीवी को जा के मायके से लाएगा। ये बात मैं आज बहुत पति की बात बता रही हूँ। जितनी लड़कियाँ बार बार मायके का सुख लेती हैं, उनका पति 100% उस औरत की ज़िंदगी में एक सौत रहती ही रहती है। जैसे कि मैं हूँ, जीती जागती सौत, अच्छी हूँ ना, लेकिन ऐसी बात है। तो मैं तो अपने पति को छोड़ के कहीं ना जाऊँ भाई, खाना यहाँ, रहना यहाँ, मारी मारा करेंगे, सब करेंगे, साथ में रहेंगे, ये बात है। क्योंकि परिवार की माला तोड़ के आज तक ना कभी कोई सुखी रह पाया है ना कोई सुखी रह पाए।
ये बात समझदारों को समझदारी होनी चाहिए। मायके ले जाने का, फिर अपने पति की बेइज्जती कराना, ये मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि मायका एक ऐसी जगह रहते हैं ना जहाँ पे इंसान अपने सामने अच्छा अच्छा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे एक बात होती है, अरे यार कब जाएगी, कब क्या करेगी, ऐसा। इससे अच्छा तो मैं अपने पति के साथ रूखी सूखी खाऊँ, अच्छी बात है। अगर ये बात बहुत पहले किसी ने समझ ली होती ना तो शायद आज विद्या देवी ज़िंदगी में नहीं होती। लेकिन चलो मेरा नसीब अच्छा था, मेरे नसीब में केशव का पापा आने थे, क्योंकि हम दोनों का नसीब ऐसा है। हम दोनों, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम दोनों परिवार के मारे हुए हैं। हम दोनों को जो रियल परिवार का प्यार चाहिए था, हम दोनों को नहीं मिला, क्योंकि हम दोनों को, मेरे घर वाले भी मुझे हमेशा इतना करने के बाद भी हमेशा नाकामी समझते थे। मेरे केशव के पापा को भी सब नाकामी समझते। आज की तारीख में सबको श्रवण कुमार बेटा पसंद है, भले वो कुछ भी गलत करे, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा खोटा सिक्का ही काम आता है। एक वक्त आता है जब आपको खोटा सिक्का ही संभालता है, ये बात याद रखना। कल रात को हम लोग बहुत देर तक बातें कर रहे थे, मुझे बोलते हैं बेटा होगा तो नहीं, लेकिन बेटी होगी तो मैं लेके जाऊँगा। मैंने अरे क्यों, बेटी क्यों लेके जाओगे, माँ इधर है तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। बोलते नहीं नहीं बेटी मैं लेके जाऊँगा। मेरे अरे कि बेटी क्यों लेके जाओगे, बेटी को कौन संभालेगा, तुम तो दिन भर यहाँ रहते हो। बोलते नहीं तो बेटी होगी तो मैं जाके देखूंगा, खेलूंगा ना उसके साथ, वहाँ पे मैं वहाँ रखूँगा, ऐसे बोलते। मैंने बोला लेकिन वहाँ कौन संभालेगा, तो बोलते वहाँ है ना लड्डू की मम्मी, वो संभालेगी बेटी को। मैं बोली जब उसकी माँ है फिर वो क्यों संभालेगी, वो तो आज तक एक बार भी लड्डू को यहाँ नहीं भेजी मेरे पास। मैं कितना तरसती हूँ उसको देखने के लिए। बोलते हाँ तो क्या तू भी उसको नहीं भेजेगी, मैं नहीं भेजूँगी ना मैं, लेकिन मिलने मिलाने भेजूँगी, हमेशा के लिए नहीं भेजूँगी मेरी बच्ची को, ऐसी बात है। तो ये प्यार होता है। कहते ना आदमी का जितना लगाव रहता है ना, तो नशे में भी कहते हैं ना। एक आदमी ने एक बात सुनी थी, एक बार कहा था कि आदमी कितना भी कैसा भी, एक बात बोली थी, एक शराबी आदमी कितना भी पिया रहेगा लेकिन उसको बराबर अपने घर का रास्ता पता रहता है। वैसे मेरे केशव के पापा है, भले कितना भी कुछ भी है, लेकिन उनको अपने विद्या देवी के घर का रास्ता पता है। वो बहुत अच्छे हैं, उनको समझता कोई नहीं है। बहुत थके हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि थके हुए इंसान को आराम की ज़रूरत है। डांट डपट के, प्यार से, झगड़े से, जिद से, आदमी अगर एक बार जिद पे अड़ जाए ना, प्यार तो कुछ भी करा सकता है यार। अगर इंसान एक बार प्यार पे उतर जाए ना, लड़ाई झगड़ा मारी मारा करे, तो अच्छे से अच्छा इंसान झुक जाता है। लेकिन किसी को झुकाने आता नहीं और किसी को झुकना पसंद नहीं, क्योंकि किसी को मेरे केशव के पप्पा ही नहीं पसंद है। प्यार होता ना तो ये नौबत ही नहीं आने देते। ये बात है। कोई बात नहीं, मुझे बस अपने पति से मतलब है, भाड़ में की दुनिया कौन कैसा रहता है। लेकिन ये है, शक्तियाँ इस बार बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली। ये याद रखना, जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जी लिया है उसमें से कम बहुत सारे जनों को कसम से बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को कहीं तो ऐसे ज़मीन में खजाना या कहीं ना कुछ ऐसा दिखने वाला है जो बाकायदा वो पिक्चर में दिखाएगा। जब वहाँ चीज़ जाओगे तो चीज़ मिलेगी। उसके बाद जब वो सपना दिखे तो मुझे बताइएगा, मैं मंत्र बताऊँगी उस चीज़ का, क्योंकि जगह बांधनी पड़ती है। कढ़ाई बांधना बोलते हैं ना, वो जगह बांधनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ सामान रहता है वहाँ पर ये रहते हैं उनको हटाना पड़ता है रक्षक के रूप में। वही जिन्नात रहते हैं, उनको हटाना मुझे बखूबी आता है। वह जब आप मुझे बताओगे तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी। वो प्रोसीजर 21 दिन करिएगा, आपकी चीज़ आपके हाथ में, ये बात है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो विज्ञान से ऊपर है। बाकी हमने एक छोटे बच्चे का काम लिया है, धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हो गई है। देख लेना, बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा और बच्चा अपने पैरों पर चलेगा और बहुत कुछ होगा। अगर किसी को मेरी बातें झूठी लगती है ना, तो कृपया मेरा नंबर ब्लॉक कीजिए, मेरा यूट्यूब ब्लॉक कीजिए। लेकिन विद्या देवी ना झूठ बोलती है, ना किसी को आज तक धोखा दिया है, ना देगी। जो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, जो मुझे माँ के रूप में देखते हैं, जो मुझे बहन के रूप में देखते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। ये बात, जो मुझसे शक्तियाँ लिए हैं, जिन्होंने शक्तियाँ लेने के बाद शक्तियाँ यूज़ नहीं किया, उनके साथ गलत हुआ है। जिन्होंने, अब कितने लोग कहते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनी है, वीडियो बना के उन्होंने गलत किया। एक बार भरोसा रखते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है। मैं बहुत सलीके से, बहुत आसानी से काम करती हूँ, लेकिन धोखा नहीं देती। माँ कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं दी। कहते ना, बेटा कपूर सुने माता कुमाता कभी नहीं होती। गाना सुने हो ना काली माता का आरती, कि बेटा कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। हाँ, हमारे यहाँ पे एक है कुमाता, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात है, मैं आप लोगों के लिए अगर यहाँ आई हूँ, शायद भगवान ने मेरा जन्म ही इसलिए दिया है कि मैं आप सब लोगों का भला कर सकूँ। और ये बात पक्की है, जिसने भी मुझ पे भरोसा किया उसको कभी 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 धोखा नहीं मिलेगा। भले थोड़ा सा काम लेट ज़रूर होगा, लेकिन काम डंकी की चोट पे होगा। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी विद्या देवी, ये वादा है। देखिए मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है छोटा सा, वहाँ स्वामी समर्थ बैठे। स्वामी समर्थ भी आपको ये बोले कि घाबरू नकोस, मी तुझा पाठीशी है ना। मन में शंका मत रख, घबरा मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस मन में एक संकल्प रखो, मन में एक
मन में एक विश्वास रखो, एक मंत्र जपो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत शक्तिमान हूँ। ये मन में संकल्प रखो, देखो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये बात है। जितने बाबा लोग ने मुझसे सबने काम कराया उनको भी एक बात बोलूँगी, विश्वास रखो, विश्वास की जीत होती है। शक्तियाँ दिखेंगी। विद्या देवी ने पूरे 15 साल दिए, तुम अगर 1 महीने में सोचोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। शक्तियों पे विश्वास रखो, काम ज़रूर होगा। जय माता दी।